साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट में आज आने का शुक्रिया। आज पहला मर्तबा है हम आपको मदऊ कर चुके हैं और आज पाकिस्तान में जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वमेन और नॉन मुस्लिम के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए आज खुशी और मुसर्रत का दिन है। पहले दिन से जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन किए हैं, इलेक्शन इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे 2022 में, वो भी बदनीयती पे ख़त्म हुए। 2023 में इलेक्शन हुए, वो भी बदनीयती पे ख़त्म हुए। 2024 में इलेक्शन हुए, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के सारे इक़दामात बदनीयती पे मुनहसर थे। इलेक्शन कमीशन ने डिले किया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने इसके हक़ में फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पार्टी है और साथ ही रहेगा कि इंशाल्लाह ये पार्टी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन में 859 कंस्टिट्यूंसी में से 828 कंस्टिट्यूंसी पे टिकट इशू कर चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट की लिस्ट हमने अपने वेबसाइट पे लगा दिया था। हमारे कैंडिडेट से उनके टिकट लिए जा रहे थे, इसलिए हमने ज़्यादा टिकट इशू कर लिए थे। वो सारे कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के साथ इलेक्ट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और उनके एमएनएज या एमपीएज हैं। इसी तरीके से हमने इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन में 780 पेज पे मुनहसर डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर दी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करना भी उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो निशान मिलना था वो निशान ले जा चुका था उस दिन जिस दिन निशान अलाट होने थे। और निशान अलाट होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का रात 11 बजे आया था, जबकि सबको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के निशानात 4 बजे अलाट हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हक की फतह हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की विजन, उसकी नाम के साथ जुड़े हुए लोगों को तक़वियत मिली है। इस फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। इस फैसले से आवाम का इत्मीनान सुप्रीम कोर्ट के बहाल होगा। हक और इंसाफ पे मबनी फैसला आया है, आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला आया है। सबको हम वाज़ेह करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हमारे जितने कैंडिडेट थे ये सख्त तरीन दौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खान साहब के साथ उसके टाइगरों की हैसियत से लगे रहे, जुड़े रहे, लॉयल रहे। हमें उन पे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये एज इट इज़ कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद हम इलेक्शन से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक फ़ौरन उस पर अमल दरामद करते हुए हम अपने कैंडिडेट के डॉक्यूमेंटेशन इंशाअल्लाह ताला मंडे या ट्यूसडे को सारे के सारे कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम कंप्लाई करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं, तवक्को करते हैं कि इस मरतबा इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हमारा नोटिफिकेशन होगा। जितने रिज़र्व सीटें हैं वो रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट होगी। ये 67 सीटें वमेन की है, 11 नॉन मुस्लिम की है। ये डॉक्यूमेंटेशन इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को कंप्लीट हुआ होगा। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते और तवक्को करते हैं कि ये इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द
ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور دائیں طرف ہمارے وکلاء حضرات بیرسٹر گور صاحب, شبلی فراز صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہے, ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, نہ کہ کوئی اور. آپ سب کو, پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد. حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. کل ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا 3 چیزیں تھیں؟ نمبر 1 آئین اور قانون کی بالادستی, قانون کی بالادستی. نمبر 2 موریلٹی. نمبر 3 آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے. انصاف, یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں. اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراً 2 سپر پاورز کو شکست دی. آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گور صاحب نے آپ سب کو بتایا. میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں پہ کنول شوذب صاحبہ, ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو, یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں, لال ملی صاحب, ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حق اور سچ کی فتح ہے. اور بار میں کہتا رہا ہوں, جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے, اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں, یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں, پر رب العزت کا حکم ہوگا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے. اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں, رب العزت خود موقع دے رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, آج کا ٹائم اور ڈیٹ, وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ تعالی. یہ بات یاد رکھیے گا. ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں, میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا. آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز, ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے, یا ان میں جرت ہے تو they should resign, be gone. ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں. اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے, یہ ہمارے قانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں, پر یہ میں اپنی جذبات کی عکاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے, وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا, ہمیں زد و کوب کیا, ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی, آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے, جہاں پہ ہماری سیٹ جو ہیں وہ چوری کی جائیں, جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارغ کرایا جائے, جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے, جہاں پہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری ہو جائے. آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹالریٹ کریں گے. ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں, شفاف سسٹم چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اوور ٹو یو شبلی صاحب. اور پھر شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی ادھر تک لو تھوڑا جی. دیکھیں جی, بنیادی طور پہ ایک فیصلہ تھا جو کہ 8 فروری کو ہوا تھا, جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا. اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا
کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، وہاں پہ نامینیشن پیپر کھینچے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے، اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے۔ وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے، اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے دو مرحلے تھے، ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی، اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں۔ اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینج کرنا، ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے۔ یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی، اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی۔ اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ، جس کی استقامت، جس کی جرأت، جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جو جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے، یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے، جو کہ اڈالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں جس پہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارڑ نے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہ بڑا دکھ ہوا، اعظم تارڑ، کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے، انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے آرگومنٹس دی ہیں، جس پہ کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لائر ساتھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کروں گا کہ جتنے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں ساروں کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ شکریہ جی۔ اور میں اس میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، خاص طور پہ خواتین، ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور جتنے بھی ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ جی سلمان جی بہت شکریہ۔ یہاں تو نہیں بیٹھے، میں خاموشی ذرا سائڈ پہ ہوں گے بھائی، تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں گے۔ یہ واقعتاً پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید 3 مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔
फैसले बाद में तो आते हैं जब जाबिर मंदिर से हट गया होता है, लेकिन ये वो फैसला है जिसने जाबिर के अज़ाइम को उसकी मौजूदगी में पाश किया है। जो जबर, जो जुल्म हम पे बर्पा किया गया है पिछले 2 सालों से, आज मैं समझता हूँ वो जुल्म टूट चुका है। आज उसके खिलाफ हमारी मुदाफ़ियत रंग लाई है। अब एक नए दौर का आगाज़ होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम कानूनी जंगें भी अपनी जीतेंगे, लेकिन ये कानूनी जंग हमारी सियासी जंग को मज़ीद तक़वियत देगी। हम अदालतों में भी होंगे, हम सड़कों पर भी होंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, बहुत हो गया। जो 8 फरवरी को डाका डाला गया अवाम के वोट पर, अवाम की राय पर, उस डाके को हमने बेनकाब किया है, हम करते रहेंगे। हम अपने अवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। आज एक पहला बड़ा कदम है। देखिए 8 फरवरी की वो तारीख, रात 8 और 9 फरवरी की, उसका मैं खुद मातूब भी हूँ, चश्मदीद गवाह भी हूँ। और इसमें जो रोल इलेक्शन कमीशन का है ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। आज अदालत ने भी बयान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं यके बाद दीगरे गलत फैसले किए, जमहूरियत के खिलाफ फैसले किए, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ फैसले किए, PTI के खिलाफ फैसले किए। आज इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मैं बिल्कुल तायीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फिलफौर इस्तीफा देना चाहिए और मंजर से हट जाना चाहिए। उनका कोई इस्तेहकाक नहीं है कि इतने बड़े इदारे में बैठकर वो जमहूरियत पर यलगार करें। तो हमें अब मुस्तैद रहना है, हमें साबित कदम रहना है। सिकंदर सुल्तान इस्तीफा दो, सिकंदर सुल्तान इस्तीफा दो, सिकंदर सुल्तान इस्तीफा दो। तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। देखिए ये जो एक अफसोसनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से की गई कि ये तो पिटिशनर नहीं थी PTI की अफेयर नहीं थी, ये बिल्कुल बचगाना बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार है कि जब वाक़यात और कानून उसके सामने हो तो वाक़यात और कानून के मुताबिक जो फैसला इंसाफ के करीब तरीन बनता है वो फैसला करे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस हकीकत को पहचाना जो PTI है। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। PTI पाकिस्तान के अवाम का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि PTI के वजूद को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। 13 जनवरी का फैसला, उस फैसले का इतलाक, ये सब कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो हमें अब आगे बढ़ना है, हमें मुदाफ़त करनी है। जो ट्राइब्यूनल वांडे किस्म के बनाए जा रही हैं इलेक्शन फ्रॉड को छुपाने के लिए, रिटायर्ड जजों को कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से तयनात करेगा, इसके खिलाफ अब हमें भरपूर जद्दोजहद करनी है। अदालती सतह पे भी और सियासी सतह पे भी, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। ये खुला झूठ है। इलेक्शन एक्ट 2017 तमाम जमातों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे काम करेंगे और इलेक्शन में होने वाले फ्रॉड का जो मामला है उनके पास जाएगा। इन्होंने पहले एक ऑर्डिनेंस के जरिए और फिर अपनी झूठी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए एक एक्ट के जरिए ये कह दिया कि उठाकर इलेक्शन कमीशन चाहे तो मुकदमात रिटायर्ड जजों के हवाले कर दे जो उसके मनपसंद हो। ये बिल्कुल एक ऐसा झूठ है जिसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पिटिशन मैंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में उसका फैसला हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि वो फैसला भी कानून के मुताबिक होगा और इन मनपसंद रिटायर्ड जजों को बिल्कुल अदालत कबूल नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह हमारे लिए मजीद फतह होगी, हमें इसकी तवक्को है और हम हर सतह पे लड़ेंगे। हम उस फ्रॉड को इसलिए सामने लाएंगे और उसका तदारुक करेंगे क्योंकि ये अवाम का वोट है, जो अवाम की अमानत है। मुझे आज बच्चे बच्चियाँ बाजारों में मिलते हैं और कहते हैं मेरे वोट का क्या हुआ। वो रोते हैं कि हम पे जिम्मेदारी है अपनी कौम की कि हम उस रात के फ्रॉड को ख़त्म करें और जो असल हकीकत है उसको सामने लाएं और पार्लिमान को उसका असली तशख़्ख़ुस बख्शें। तो हम साबित कदम रहेंगे, हमारी सियासी लीडरशिप, हमारी कानूनी टीम, हम मिलकर काम करेंगे सियासी सतह पे, कानूनी सतह पे और इंशाअल्लाह ये मुल्क अब फलाह की जानिब बढ़ेगा। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी आवाम, जिसके यूथ उस मुल्क के निज़ाम से मुतनफ़्फ़िर हो। कोई झूठ के निज़ाम को नहीं मानता। आज जो ताले आज़मा जहाँ कहीं भी बैठे हैं जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को फलां जगह से कुछ पैसे लेकर कोई रिस्ट्रक्चरिंग करके फलाह की राह पे डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप पाकिस्तान के अवाम को उनकी आवाज़ वापस नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनकर लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। चलो इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सिकंदर सुल्तान राजा, वज़ीर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ILF पाकिस्तान की तरफ से अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनका दिया गया मैंडेट सुप्रीम कोर्ट की मोहर सबत होने के बाद उनको वापस मिल चुका है, और अगली नवीद ये दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौम ने फॉर्म 47 के इन मुक़्तदर लोगों को पहले रिजेक्ट कर दिया था। अब इंशाअल्लाह इसके लिए भी सलमान अकरम राजा साहब ने जो पिटीशन फाइल की हुई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हिसाब से, शुएब शाहीन साहब ने हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है, हम उसमें भी सुरखरू होंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज़ाद मनश जजेस ने आज़ाद मर्जी से ये फैसला दिया है और तमाम दबाव को, तमाम बैरूनी दबाव को, वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव को आज रद्द कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कौम सुरखरू हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कामयाबी मिली है। जो कौम ने मैंडेट दिया था उसको आज कबूल किया गया है। पीटीआई एक फेडरेटिंग यूनिट की सबसे बड़ी जमात है। आज उसको 11 जजेस ने तस्लीम किया है। 2 जजेस ने हमारी अपील को खारिज किया है। 11 जजेस ने इस बात को तस्लीम किया है कि पीटीआई से गलत पल्ले का निशान लिया गया था। पीटीआई को बैंगन, जूता, पता नहीं क्या कुछ निशान दिया, लेकिन इस 24 करोड़ अवाम ने उन इमरान खान के जियालों को, जिन्हें इमरान खान ने टिकट दिया था, वो आज़ाद भी थे, तो उनको कामयाब और कामरान करवाया है। आज उस पे भी मोहर लगी है। और ये कहना कि इलेक्शन कमीशन आज के बाद कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे कि पीटीआई को नुकसान होगा या हमारी मखसूस नशिस्तों में रोड़े अटका सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 8 मेंबर बेंच ने लिखा है कि ये दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी ने इसमें कोई लैतोलाल की, अगर इसमें कोई खराबी पैदा करने की कोशिश की, तो चैम्बर्स में वही जज सुनेंगे जिन्होंने 8 मेंबर बेंच ने ये अलाउ किया है। वो चैम्बर्स में भी इसको सुन के विदिन नो टाइम उस पर फैसला करेंगे। और मैं आज वार्न करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस कौम ने तुम्हारे खिलाफ मैंडेट दिया था, तुमने उस मैंडेट को उन चोर डाकुओं के हाथ में दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे उन तमाम इक़दामात को नलीफाई कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है। अब भी होश के नाखुन लेते हुए फिल फॉर हमारी मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं, और कोई उसके अंदर एक बात अभी हुई थी, चेयरमैन साहब ने कही कि हमारे वहाँ पे कागजात ऑलरेडी जमा हैं, हमारे इलेक्शंस के हिसाब से हमने सारी मोडेलिटीज़ पूरी की हुई हैं, हमने वो तमाम कागजात दिए हुए। अब तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पीटीआई एक एग्जिस्टिंग जमात है जिसको ये हक दिया जाएगा, और हमारे उन 34 मेंबर जिन्होंने पीटीआई नॉमिनेशन पेपर पे लिखा हुआ था उनको तस्लीम भी कर लिया है, अब तो पीटीआई को किसी और सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत भी नहीं रह जाती, क्योंकि पीटीआई में शमूलियत के लिए चेयरमैन साहब इसका नोटिफिकेशन देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन लोगों को ये नशिस्तें मिलेंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन को, बैरिस्टर गौर साहब को, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को और सलमान अकरम राजा साहब, शिबली फराज साहब समेत अपने तमाम वकला को, ILF की टीम को, अपने जो माइनॉरिटी के सदर हैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। जिस पार्टी का नाम मिटाने की कोशिश हुई थी, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली की भी इंशाल्लाह सबसे बड़ी जमात बन के वापस आई। इन्होंने कोशिश की कि जिस तरीके से विच हंटिंग की गई, 13 जनवरी को हम अपनी टिकट्स के साथ मौजूद थे और हमने वो जमा करानी थी, जब आरओज़ ने हमें उससे रिफ्यूज़ किया।
इस सारे केस के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की बजाय एक पार्टी का रोल प्ले करता रहा अगेंस्ट पीटीआई। मैं याद कराती चलूँ कि 13 जनवरी को जो फैसला आया था उसको लेकर जाने वाला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। दुनिया में हमने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल पर्सन्स के अगेंस्ट जाके पार्टी बनता हो। लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके मेंबरान की मौजूदगी में बारहा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बजाय इसके के इदारे का रोल प्ले करता है, एक पार्टी का रोल प्ले करके डिस्क्रिमिनेशन करता रहा। तो हमारी डिमांड है कि ये रोल इसका इस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 17 की वायलेशन की। इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात थी पीटीआई, उससे इलेक्शन लड़ने का हक छीना। इसलिए इसको रेप्रिमांड भी किया जाए। इलेक्शन कमीशन समेत उसका तमाम स्टाफ इस इलेक्शन कमीशन की जान छोड़े ताकि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का किरदार अदा कर सके। इस वक्त ये पीडीएम की बी जमात बना हुआ है और ये बात आज हम नहीं सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश हुई है। सो मैं डिमांड करूंगी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो इसके ऊपर नोटिस लें और इस इलेक्शन कमीशन से इस आवाम की जान छुड़ाएं। ये इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, और एक पॉलिटिकल जमात जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात थी पीटीआई, उसके खिलाफ पार्टी बना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ हो सकती थी, चाहे वो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस थे या जनरल इलेक्शंस थे, उसमें इन्होंने ना सिर्फ हमारा बल्ला छीनने की साजिश की, उसके बाद हमारे सारे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट किया और फिर हमारी रिजर्व सीटों को माले गनीमत बना के किस हैसियत से इन्होंने दूसरी पार्टीज़ में बांटा। आज ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं, तो हमारी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त मौजूदा जितने लोग हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर इदारा जिसका काम हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, उसको मिलना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ये डिज़र्व करती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो फस्तायत, जो जुल्म और बर्बरियत था, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल और इनके आरओज़ का रोल था। इस पर फौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हमारे ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म किया गया है, हमारी इलेक्शन पटिशन्स को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी नोटिस हो। और इसी फोरम से मैं डिमांड करती हूँ कि हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है पेंडिंग, प्लीज़ उसको फौरी तौर पे पिकअप किया जाए, टेकअप किया जाए और उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि जो इलेक्शन 2024 में जिस तरीके का सलूक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ, हमारे इलेक्शन को लूटा गया और फिर इसके बाद हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये मुल्क डिज़र्व करता है कि अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत इस मुल्क को चलाए। ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन वैसे ही कम है और इंशाल्लाह जो रोल अब इस दफ़ा अदलिया ने प्ले किया और स्टैंड ले लिया है, उम्मीद है कि ये रोल नीचे सेशन कोर्ट्स तक आएगा और कल हमारी इद्दत केस में एक फ्री तरीके से ना सिर्फ ये कि फैसले महफूज होंगे, खवातीन की इज्जत को महफूज किया जाएगा जिनको उछाला जाए। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी पार्टी लीडरशिप का, हमारी लीगल टीम का। उन्होंने मखसूस नशस्तों के लिए हमारे पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब के नज़रिए पे काम करते हुए कि आखिरी बाल तक लड़ना है। हमारी पूरी टीम आखिरी गेंद तक लड़ी है और जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसीब में आई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आखिरी बाल तक लड़ना है और अपना हक लेना है। ये आज क्लीन बोल्ड किया है जाबर को, उस आमिर को जो पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ है, उसको सुप्रीम कोर्ट में क्लीन बोल्ड किया है। और इंशाअल्लाह ये पहली विकेट है, दूसरी विकेट इमरान खान की आज़ादी होगी और तीसरी विकेट इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। थैंक यू सर। उधर करो, आगे करो, तारे।
बैरिस्टर गौर साहब बता देते हैं। देखिए, इस पे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हम आपको जवाब इस पे दे चुके थे। उस वक्त के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक हमने फ़ैसले कर लिए थे। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2022 में इलेक्शन करवाए थे, 2023 में इलेक्शन करवाए थे। बदनीयती पे मुनसर था तो हमसे निशान लिया गया था और सब ने मुतफ़िका तौर पर ये हमारा फ़ैसला था। उस वक्त हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था और उस डिसीजन को हम ऑन करते हैं। मेरी डिमांड इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत क्लियर है, शिराजी साहब रिज़ाइन करें, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो अगर रिज़ाइन कर देंगे तो रिजिग्नेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेंबरान साहिबान होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं और वो कंटिन्यू करते रहेंगे। मुतालबा हुआ है और यस उनको खुद जाके रिज़ाइन कर देना चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो किसी और ग्रुप को हमारे कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, हमारे जितने भी लोग हैं उसकी लॉयल्टी बियॉन्ड डाउट है। वो एक आज का दरिया अबूर करके आए हैं और अवाम भी उनके साथ है जो खान साहब के नज़रिए के मुताबिक चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हम एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, कोई बंदा इस ग्रुप से आगे नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन हमें दे दी है कि हमने जो 39 कैंडिडेट्स का ऑलरेडी नॉमिनेशन फॉर्म जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया था, बाकी ने विद इन 15 डेज़ फाइल करना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद इन 15 डेज़ आप लिस्ट हमें दे दें। तो शायद लिस्ट हमारी वही होगी लेकिन हम उसको दोबारा सबमिट करेंगे। टिक्का खान साहब के बाल आपसे ज़्यादा सफ़ेद हैं, वो प्रेसिडेंट्स ले जाते हैं। मैं टिक्का खान साहब कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब आपको बता देंगे, पर मेरी दानिश में गल खत्म। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गल ओके उनके लिए हम आइए मैं बताऊँ, हमने दर्ज कर दी हुई है, 2 हियरिंग्स हो चुकी हुई हैं, मंडे को तीसरी हियरिंग हो रही है, सबको नोटिस जारी हो चुके हुए हैं, कुछ ने जवाब जमा करा दिए हैं, बाकी मंडे को अपने जवाब जमा करा। जो वाइट माइक खड़ा है, देखिए वाइट माइक खड़ा हुआ आपस में लड़ना छोड़ दो, सारों के सवाल किया